क्या ज्वाइनिंग करना है क्या आपका? हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय पे और चुनाव प्रबंध समिति की आज बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और चुनाव प्रबंध के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान भी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। और हम ये जानना चाहेंगे जो यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो आए हुए हैं कि क्या तैयारियाँ हैं चुनाव की और चुनाव की तैयारियाँ और रणनीतियों को लेकर ये बैठक आज बुलाई गई है। क्या नाम है आपका और जो आज बैठक है उसके बारे में कुछ बताइए। हमारा नाम चंदन त्रिपाठी है, मैं जौनपुर से हूँ, भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और एक बार चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसमें कोई शंका नहीं है। 2022-2027 में ही योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसमें पूरी जनता राम मंदिर का निर्माण देख रही है, किसान सम्मान निधि देख रही है, प्रधानमंत्री आवास शौचालय जितना मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है कि जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। 22 में जो 22 का नारा दे रहे हैं 22 के अंदर ही सिमट जाएगी। आपने बात करी किसान की, तो किसान के जो कृषि कानून थे वो प्रधानमंत्री ने वापस लिए, लेकिन उसके बाद भी किसान अभी भी बैठे हुए हैं धरने पे। क्या तो कैसे देखते हैं इसको आप? विपक्ष की राजनीति है, उसमें विपक्ष लगा हुआ है किसानों को बरकरार, वो किसान नहीं है। वहाँ पे जो खालसा के कुछ लोग वहाँ पे खालसा के किसान बने हुए हैं, जो सामान्य किसान है खुश है। 6000 साल में एक सामान्य परिवार में अगर 5 भाई है 6 पंजे 30,000 देने का मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और आप बताइए किसान कहाँ से नाराज है? फसल बीमा योजना, तमाम सारी योजना, खाद बीज सब माननीय मोदी जी मांग है इस वक्त की एमएसपी की जो मूल्य है उसको निर्धारित करा जाए। तो एमएसपी के लिए माननीय मोदी जी ने कहा है कि एमएसपी का हम मूल्य देंगे किसानों को। हर जगह जहाँ पे जितना सरकारी रेट है हर साल बढ़ रहा है, 125 रुपये 20 रुपये हर फसल का दाम बढ़ रहा है और मिल भी रहा है। तो किसान की नाराजगी आपके समझ से जायज नहीं है? नहीं, किसान नाराज है ही नहीं है। वो लोग बने किसान खेती कर रहे हैं। आप जब किसान खाली पड़ा है क्या? धरना किसान दे रहे हैं, किसी को पूरा रोड ब्लॉक करो, किसान है क्या? और किसान के अलावा यहाँ पे और भी धरने चल रहे हैं, जैसे शिक्षक भर्ती आंदोलन भी चल रहा है, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? वो सब जो है कि एक बराबर है, न कोई भेदभाव है, सबको जो है सम्मान यहाँ जो है हमारी जो है सरकार जी दे रही है। कोई भेदभाव जो है कि नहीं है। किसान सम्मान राशि जो है कि मार्च से 4000 हो गया है, मतलब जो है कि 2 हो गया। हमारे जो जितने जो किसान है सब लोग खुश हैं, कोई जो है कि नाराज नहीं है। इतना जो है 1 लाख रुपया हमारे यही हमारे योगी जी ने कर्जा जो है कि माफ कर दिया, बिजली का बिल साफ कर दिया कि जो हमारे जो किसान हैं और खाद बिया में कोई जो धांधली नहीं हो रही है। सबको किसानों को नहीं करी थी, आप भी आगे आइए। ये बताइए किसान के अलावा अगर हम बात करें जो शिक्षक भर्ती आंदोलन चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं सरकार से, तो आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा नारा ही आप जानते हैं, सबका साथ सबका विकास। जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं हल कर देंगे हमारे योगी जी और मोदी जी। नहीं, ये पिछले काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है वो आंदोलित हैं। हाँ। कई बार बात चली, आश्वासन मिला, लेकिन कोई ऐसे उनको मतलब सुनिश्चिति नहीं मिली कि वो अपना धरना खत्म कर दें। अभी वो फिर से एक बार सीएम कार्यालय आवास का भी घेराव करने निकले थे, उनको रोक दिया गया। तो उसके बाद भी अभी वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज भी उनका आंदोलन है, तो किस तरीके से ये आंदोलन खत्म होगा और वो एक बार फिर से भाजपा की तरफ वापस लौटेंगे? चुनाव करीब है, तो भाजपा की क्या तैयारियां हैं उन लोगों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं? शिक्षक भर्ती आंदोलन है, दरोगा भर्ती आंदोलन है, किसान आंदोलन है, कई भी ऐसे आंदोलन है, तो इन लोगों को भाजपा वापस लाने के लिए क्या कार्य करेगी? आप विश्वास रखिए, सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। आप जन संदेश टाइम्स से हैं और आप समझ सकते हैं कि ये योगी और मोदी की सरकार है। सबका साथ सबका विकास, सबका निवारण अवश्य हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा। कोई विषय रह गया होगा शिक्षकों का या भर्तियां में, वो सारी त्रुटि दूर हो जाएगी। उनका ये कहना है कि ओबीसी घोटाला हुआ है 27% का भर्तियों में। ये गलत है, ये गलत है। कोई सबूत है क्या इसका? हाँ, असल में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने भी अपनी रिपोर्ट में ये माना है कि घोटाला हुआ है। मैं भी पिछड़े से आता हूँ, जात से बनिया हूँ, मैं पिछड़े वर्ग से। इस देश के मुखिया भी पिछड़े जाति से आते हैं। ऐसे नहीं, किसी के साथ
समस्या नहीं आएगी। सबका साथ सबका विकास, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब देखना ये होगा। मैं राजी जौहरी जिले का उपाध्यक्ष हूँ पिछड़े मोर्चे का। कौन से जिले के? मऊ जिले का हूँ, जहाँ से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ता है। हाँ। अब की बार उसको पटकनी दे देनी है। अच्छा। और योगी जी की सरकार फिर से दोबारा बना देनी है। चलिए ठीक है। और इस बार जो बैठक हो रही है वो चुनाव की तैयारियां और रणनीतियों के लिए हो रही है। चुनाव प्रबंध जो है उसके अध्यक्ष जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद है, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। और इतनी बड़ी बैठक चुनाव से पहले जो चुनाव रैलियां निकलती हैं उसको भी लेकर चर्चा होगी और जो कई मुद्दे हैं उनको भी लेकर चर्चा होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है। और जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ, जो नतीजा निकलेगा वो आप तक पहुंचाएंगे। यात्रा के संबंध में जो बैठक जाएगी, आप आए, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी बैठक पुनः आगे कराएंगे। काफी सारे दिन लग रहे इनको लेकर के अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सके, अपनी बात को रख सकें। जानते हैं जनप्रतिनिधि अपनी बात को बोलता है, मीडिया हमारी बातों को कवर करके जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन जब हम 2017 में यात्रा निकाले थे तब उस समय की सरकार की विफलता पर हम लोग लगातार बोलते थे। उस विफलता को हमने सफलता में कैसे बदला है, आज की उपलब्धियों को लेकर के जाने का गौरव भारतीय जनता पार्टी के जिले पदाधिकारी को देश की 25 करोड़ जनता के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इसी को लेकर के संगठन ने एक कार्य योजना बनाई है। जैसे हम निकालने के लिए यात्रा नहीं निकाल सकते। 25 करोड़ की आबादी में एक समय सीमा के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि 6 क्षेत्र में 6 क्षेत्रों में 6 यात्रा निकल कर और उसका एक बड़ा महासंगम के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम को कैसे बड़े भव्य रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करना है, इन सब पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि संगठन में जो अपनी कार्य योजना बनाई बहुत व्यवस्थित रूप से इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री जी ने इस दिशा में व्यापक अध्ययन करके, सोच करके, चर्चाएं करके, विचार अलग अलग फोरम में विचार विमर्श करते हुए इसकी कार्य योजना बनाई है, उसी को फाइनल स्टेज देने के लिए आज ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अभी से अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाकर के इसकी व्यापक तैयारी करना, व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाना और फिर सफलता पर उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, क्योंकि जनता उतावली है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के साथ जुड़ने की और हम उसको जोड़ सके। क्योंकि यह यात्रा जाति, वंश, परिवारवाद की दीवारों को तोड़ते हुए प्रदेश के अंदर विकास और राष्ट्रवाद की अलग को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का एक अभियान होगा भारतीय जनता पार्टी का। और अभियान के साथ जुड़ने का हम सबको बहुत तरीकों की होनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं अवसर पर एक बार फिर से मंचस्थ अपने प्रदेश के जो चुनाव के प्रभारी हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, अन्य सम्मानित गणमान्य अतिथियों का, आप सभी उपस्थित पदाधिकारियों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सरकार का अगर 12 से 17 का उठाएंगे, सिपाही से लेकर कप्तान तक और लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक खुलेआम पीटा जाता था। थानों में सपा के गुंडे कब्जा करके थाने को बैठे थे। आज वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जो खुद अराजकता को, गुंडे को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, केवल ये चुनावी हथकंडा है, लेकिन जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक सुशासन की सरकार दे सकती है, रूल ऑफ लॉ की सरकार दे सकती है और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। आज बैठक हुई थी, क्या कुछ तय हुआ है, किस तरीके आज उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में एक जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यात्राएं निकलेंगी और उसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी पार्टी से कोई आपको देगा। 6 यात्राएं, 6 जो हमारे अलग अलग क्षेत्रीय जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनमें 6 यात्राएं निकाली जाएंगी। जन जन तक लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास पैदा किया है लोगों में, एक सुशासन देने का काम जो किया है और पूरे उत्तर प्रदेश की एक नई दशा और दिशा का परिवर्तन जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है,
और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग 6 यात्राएं निकलेंगी। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर इसका निर्णय लिया है। समागम कहाँ होगा? ये सारा आगे विवरण ये आज केवल अभी इतना ही तय हुआ है, बाकी आगे का विवरण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बाद में देंगे। कांग्रेस पार्टी भी निकाली प्रतिज्ञा यात्रा काहे की कौन सी घटना? देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है और विपक्ष के पास में कुछ ही चीजें रह गई हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार। उनके पास आज विकास के नाम पर चर्चा करने का एक भी मुद्दा किसी भी विपक्ष के पास में नहीं है और वो इतना सहमे हुए हैं कि एक व्यक्ति मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता, एक पार्टी नहीं कर सकती। इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के गठजोड़ हर बार करते हैं और हर बार हारते हैं। सपा बसपा लड़ी, हारी, सपा और कांग्रेस लड़ी, हारी, और अब फिर वो विभिन्न प्रकार का कुनबा बटोरने का काम सब कर रहे हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, जनता के विश्वास के बल पर चुनाव के मैदान पे है और अपने जो किए गए केंद्र और प्रदेश के विकास कार्य हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड उनका आपका गढ़ है सर, बुंदेलखंड 3 दौरे पे रहेंगे। अब देखिए, हर व्यक्ति को अपने चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। अब ये लोग पूछेंगे जरूर सबसे, जो भी जाएगा दौरे में, कोरोना के समय किसने काम किया, जो विकास काम है वो किसने किया, बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर किसने दिया, बुंदेलखंड की सड़कों को बनाने का काम किसने किया, वहाँ बिजली जो है 18 से 22 घंटे गांवों में किसने दी, 24 घंटे शहरों में किसने दी, वहाँ हर घर नल की योजना और जल पहुँचाने का काम वहाँ पर सिंचाई के लिए किसने किया, ये प्रश्न लोग करेंगे। और जाहिर सी बात है, बीजेपी जनता के दरबार में है और हमने जो काम किया है वही हमारी विरासत है, वही हमारा संपत्ति है और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। के साथ भेदभाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अब्दुल कलाम ऐसे महान राष्ट्रभक्त को राष्ट्रपति बनाने के लिए अपना योगदान देने वाली पार्टी है। अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह खां हमारे राष्ट्रीय, जिनको कहना चाहिए, जिन पर हम गर्व करते हैं। बीजेपी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर काम नहीं करती। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। कुछ लोग तुष्टीकरण को सांप्रदायिकता का आधार मानते हैं, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं और हम राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने वाले लोग हैं। इसलिए इस प्रकार के लोग जो उकसाने का काम करते हैं दूसरे जाति और धर्म को, उनका काम है, उनके आधार पर वो वोट लेते हैं। हमारा काम है कि हम काम के आधार पर लेते हैं। सबके लिए, अगर हमने गैस का कनेक्शन दिया तो सबके लिए दिया है, अगर हमने शौचालय दिया तो सबके लिए दिया है, सम्मान राशि दी है तो हिंदू और मुसलमान सबको दी है, अगर हमने नौकरी दी है 4.25 लाख की नौकरी दी है सरकारी, तो हमने सब जाति और सब धर्म को दिया है। हम भेदभाव नहीं, लेकिन हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, न किया है न करेंगे। शिक्षक इकट्ठा हुए हैं, पुरानी पेंशन की मांग है उनकी। देखिए, शिक्षक हमारा सम्मान का पात्र है और पीढ़ी का निर्माता है। वो तमाम चीजें रखते हैं, उनकी तमाम मांगों को हम लोगों ने पूरा भी किया है। कोई चीज आएगी तो उस पर चर्चा भी, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि परशुराम जी के मुख्यालय पे आज चुनाव प्रबंध की मीटिंग थी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिसका नेतृत्व कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग भी थी, जिसमें कई पूर्व विधायक अलग अलग दलों के जुड़े हुए हैं और उसमें डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जो ज्वाइनिंग अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने ज्वाइनिंग भी करवाई और उसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में भाजपा किस तरीके से इनको इस्तेमाल करती है और किस तरीके से अपनी ताकत साबित करती है। मैं आसिम राज खान, कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।